हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से तृतीय पाठ के गद्य अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हमारा जो आज का पाठ है वो है वृक्षा न प्राणा। अगर वृक्ष नहीं है तो प्राण भी नहीं है, इस पाठ में यह बताया गया है। और इस पाठ का अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हमने अनुवाद के लिए अलग वीडियो बनाया है और इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर के लिए अलग वीडियो बनाया है। आज के वीडियो में हम गद्य अनुच्छेद गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न 10 अंकों के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन पर आज का वीडियो हमारा रहने वाला है। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण गद्यांश की जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो हमारा आज का इस पाठ का गद्यांश है दिव्या। यहाँ से ये शुरू होता है। दिव्या बोल रही है, भगिनी बहन, ग्रीष्म काले तु जना पर्वतीय क्षेत्रेषु। ग्रीष्म काल में तो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में यथा मसूरी, जैसे मसूरी, नैनीताल, सहस्त्रधारा, चक्राता, औली, धनोल्टी, टिहरी, सरोवर आदि क्षेत्रों में, शैत्य युक्त स्थानेषु, ठंडक वाले, शैत्य होता ठंडक वाले स्थानों में भ्रमणार्थम गच्छन्ति, घूमने के लिए जाते हैं। जोसेफ उच्च स्वर में बोलता है, अरे तत्रापि बहवा जना गच्छन्ति, वहां भी बहुत लोग जाते हैं। तत्र अवकरम छित्त्वा, वहां पर अवकरम छित्त्वा मतलब कूड़ा करकट फेंककर, भूमि प्रदूषण करते हैं। वाहनेश, और वाहनों से, गाड़ियों से, वाहन से, ध्वनि प्रदूषणम, वायु प्रदूषणम कुर्वन्ति, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण करते हैं। स्वच्छताम च न धारयन्ति, और स्वच्छता नहीं धारण करते हैं, स्वच्छता नहीं रखते हैं। अतः अधुना तत्रापि, इसलिए अब वहां भी उष्णम जायमानम वर्तते, उष्ण हो गया, गर्मी बढ़ने लगी वहां भी। अब इस गद्य अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्म काले जना कुत्र गच्छन्ति, ग्रीष्म काल में लोग कहाँ जाते हैं। तो इसी गद्यांश में प्रश्न दिया गया था कि ग्रीष्म काले जना पर्वतीय क्षेत्रेषु गच्छन्ति। और यदि आप इसका बड़ा उत्तर लिखना चाहें, गद्यांश से लिखना चाहें, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ग्रीष्म काले तु जना पर्वतीय क्षेत्रेषु यथा मसूरी, नैनीताल, सहस्त्रधारा, चक्राता, औली, धनोल्टी, टिहरी, सरोवर आदिषु शैत्ययुक्त स्थानेषु भ्रमणार्थम गच्छन्ति। यहाँ से यहाँ तक भी आप उत्तर लिख सकते हैं और इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, पर्वतीय क्षेत्राणि कीदृशानि सन्ति, पर्वतीय क्षेत्र जो है वो कैसे होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्राणि शैत्ययुक्तानि, शैत्ययुक्त मतलब ठंडक से युक्त, ठंड वाले होते हैं, ठंडक वाले स्थान होते हैं, सन्ति। फिर अगला प्रश्न आता है, पर्वतीय क्षेत्रेषु जना किमर्थम गच्छन्ति, पर्वतीय क्षेत्रों में लोग क्यों जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में लोग घूमने जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रेषु जना भ्रमणार्थम गच्छन्ति, भ्रमणार्थम होता है घूमने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कुत्र बहवा जना गच्छन्ति, कहाँ बहुत से लोग जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रेषु बहवा जना गच्छन्ति, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जाते हैं। अगला प्रश्न है, जना किम कृत्वा भूमि प्रदूषणम कुर्वन्ति, लोग क्या करके भूमि प्रदूषण करते हैं। तो जना लोग अवकरम छित्त्वा मतलब कूड़ा करकट डाल करके भूमि प्रदूषणम कुर्वन्ति, भूमि प्रदूषण करते हैं। अब इसमें दूसरा गद्यांश आता है जो महत्वपूर्ण है। दूसरा वाला गद्यांश जो महत्वपूर्ण है वो है, भो भो मानवः भवन्तः। वो शीरीष वृक्ष बोल रहा है, शीरीष का वृक्ष बोल रहा है, मनुष्यों को बोल रहा है। भो भो मानवः, हे मनुष्यों, भवन्ता विकासाय वृक्षान कर्तयन्ति, आप तो विकास के लिए वृक्ष काट देते हो। अतः अद्यत्व वृक्ष छाया अभावा दृश्यते, इसलिए आज के समय में क्या है, वृक्ष और छाया का अभाव है, वृक्षों की छाया का अभाव दिखाई देता है, कमी दिखाई देती है। वयम शीतलाम छाया प्रयच्छामः, हम क्या करते हैं, हम शीतलाम छाया, शीतल छाया प्रदान करते हैं। शीर्ष वृक्ष बोलता है कि हम लोगों को क्या करते हैं, शीतल छाया प्रदान करते हैं। अब अश्वत्थ वृक्ष बोल रहा है,
अहम तु पिप्पलम अस्मि, मैं तो पीपल हूँ। अश्वत्थ वृक्ष होता है पीपल, तो मैं तो पीपल हूँ। अहर्निशम प्राणवायु ऑक्सीजन प्रददामि, मैं तो दिन रात क्या देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ, प्रदान करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड च गृह्णामि, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता हूँ। तो अब जम्बू वृक्ष बोलता है, शनैः शनैः सर्वे वृक्षा समाप्ता भविष्यन्ति, धीरे धीरे सारे वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। कुत्रापि प्राणवायु न भविष्यति, कहीं भी प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं होगी। सर्वत्र दूषिता वायु भविष्यति, सभी जगह दूषित वायु हो जाएगी। अतः भूतापे वृद्धि भविष्यति, इसलिए क्या होगा, भूमि के ताप में वृद्धि होगी, गर्मी बढ़ेगी। यथा भवन्ता असमान मारितवन्तः, जिस प्रकार से आप मनुष्य हमको मार रहे हैं, तथैव शनैः शनैः भवन्तापि मरिष्यन्ति, उसी प्रकार से तुम भी धीरे धीरे करके मरोगे। ये जम्बू वृक्ष बोलता है। अब छात्रा जो थी, वो छात्रा बोलती, नहीं नहीं, वयम मरणम न इच्छामः, हम मरने नहीं चाहते, नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है मरने की। वृक्ष बोलते हैं, विकास नामना पर्यावरण से हानिम करिष्यन्ति, विकास के नाम पर पर्यावरण की हानि करते हैं। चेत भवताम मरणम तो निश्चितम अस्ति, इसलिए तुम्हारा मरना तो निश्चित ही है। अब छात्र बोलते हैं, नहीं नहीं, वयम जीवनम इच्छामा, नहीं नहीं, हम जीना चाहते हैं, हमारी इच्छा जीने की है। जीवनाय किम कुर्मः, जीवन के लिए क्या करें, जीवित रहने के लिए हम क्या करें। अब इस पे आते हैं प्रश्न। ये तो था गद्यांश। प्रश्न है, के विकासाय वृक्षान कर्तयन्ति, कौन विकास के लिए वृक्षों को काटते हैं, मनुष्य काटते हैं, जना काटते हैं। तो क्या हो जाएगा, जनः विकासाय वृक्षान कर्तयन्ति, यहाँ पर जना हो जाएगा और पूरा प्रश्न यही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्यत्वे कस्य अभाव दृश्यते, अद्यत्वे वृक्षाणाम छायाः अभाव दृश्यते, आजकल वृक्षों की छाया का अभाव दिखाई देता है। ये सब गद्यांश में है, छांट करके आपको मिल जाएंगे, वहां से ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अहर्निशम प्राणवायु का ददाति, रात दिन प्राणवायु कौन देता है, पिप्पल देता है। तो अहर्निशम प्राणवायु पिप्पलः ददाति, इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शनैः शनैः के समाप्ता भविष्यन्ति, धीरे धीरे क्या समाप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे वृक्ष समाप्त हो रहे हैं। तो शनैः शनैः वृक्षा समाप्ता भविष्यन्ति। अब अगला प्रश्न है, वृक्षा किम प्रयच्छन्ति, वृक्ष क्या देते हैं, वृक्ष शीतल छाया देते हैं। तो वृक्षा शीतलम छाया प्रयच्छन्ति, वृक्ष शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो मित्रों, हमारे इस पाठ में 2 गद्यांश जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने यहाँ पर बताए, और उनके प्रश्न उत्तर भी आपको हल कराए। तो इसी प्रकार से आप परीक्षा में आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।